आज का टॉप डिफेंस अपडेट। साहब ने एमआरएफए डील के लिए इंडिया में ग्रिपन फाइटर जेट की फुल स्केल प्रोडक्शन ऑफर की है। साहब ने कहा कि हम एयर फ्रेम सिस्टम और सॉफ्टवेयर का पूरा लोकल प्रोडक्शन सेटअप करेंगे। साहब ने 3 साल में जेट डिलीवर करने का प्रॉमिस किया है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी प्लान है जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हुए इंडिया के डिफेंस सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करेगा। फ्रांस ने इंडिया को एक एडवांस यूयूवी बनाने में कोलैबोरेशन का ऑफर दिया है। ये यूयूवी आईएसआर, अंडर सी मैपिंग, माइन हंटिंग और माइन लेइंग जैसे मिशन परफॉर्म करेगा। फाइटर जेट साइज का ये यूयूवी एडवांस प्रोपल्सन और एनर्जी सिस्टम से लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकता है और एआई ड्रिवन ऑटोनोमस कैपेबिलिटी के साथ खुद से ऑपरेशन कर सकता है। इंडिया अपना यूयूवी प्रोग्राम भी डेवलप कर रहा है जिसमें प्राइवेट कंपनी शामिल है। यूएस ने इंडिया के एमआरएफए टेंडर के लिए F-21 ऑफर किया है जो F-16 का अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि F-21 की डिजाइन पुरानी है और नए जेट जैसे राफेल और FA-18 सुपर हॉर्नेट से मैच नहीं करती। F-21 को कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन बताया गया है, लेकिन भारतीय वायुसेना की जरूरतें समय के साथ बदल रही है जो उसकी कैपेबिलिटी क्वेश्चनेबल है। इंडिया और फिलीपींस के बीच डिफेंस टाई काफी मजबूत हो रहे हैं और इसमें कोर डेवलपमेंट का मौका है। कोर डेवलपमेंट में ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश SAM, पिनाका MBRL, LCA तेजस, एडवांस टॉर्पीडो और आर्मर्ड व्हीकल शामिल है। ये पार्टनरशिप फिलीपींस को कस्टमाइज वेपन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देगी जो इनकी मैरीटाइम सिक्योरिटी और मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाएगी, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगी। एरो इंडिया 2025 में ADA तेजस MK2 का मॉक फ्रंट कॉकपिट सेक्शन दिखाएगी जो 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में होगा। इस मॉकअप का डिजाइन ये है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कंसोल असेंबली, मेन इंस्ट्रूमेंट पैनल और हेड अप डिस्प्ले माउंटिंग ब्रैकेट शामिल है। ADA 4 मॉकअप डेवलप करेगी जो डिजाइन रिफाइनमेंट और टेस्टिंग के लिए यूज होगी। इंडिया अपनी आर्मर्ड कैपेबिलिटी को एडवांस कर रहा है, जहां ARDE एक नया 120 mm स्मूथ बोर गन डेवलप कर रहा है जो FRCB प्रोग्राम के लिए है, जो मॉडर्न बैटलफील्ड की जरूरतों को पूरा करेगा। FRCB T-72 टैंक को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें एडवांस फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन शामिल किया जाएगा। ARDE का एक्सपीरियंस इस डेवलपमेंट में मददगार होगा, इंश्योरिंग कि ये प्लेटफॉर्म डाइवर्स रोल के लिए एडेप्ट हो सके। अकूस पैक्ट जो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देने के लिए था, अब सेटबैक फेस कर रहा है क्योंकि यूएस सिर्फ यूएस क्रूज सबमरीन को ऑस्ट्रेलिया के वाटर में स्टेशन करने का प्लान बना रहा है जो ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी को कमजोर कर सकता है। इसलिए इंडिया अपने SSN प्रोग्राम के साथ ऑस्ट्रेलिया को पार्टनरशिप ऑफर कर सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक्सपर्टीज और यूएस टाई पर प्रेशर एक चैलेंज है। भारतीय वायुसेना बर्ड स्ट्राइक से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बर्ड डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग रडार को इंडक्ट करना चाहती है। यह सिस्टम पहले ही वार्निंग देगा जिससे बर्ड फ्लॉक्स का पता चल सके और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर समय पर प्रिकॉशन ले सके। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने वेंडर को इन्वाइट किया है जिनके सिस्टम में 50% इंडियन कंटेंट हो ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक कर सके। MDL ने जीत एंड जीत क्लासेस के साथ मिलकर इंडियन नेवी के लिए ब्रिज विंडो ग्लास इंडिजिनाइज किया है। यह ब्लास्ट प्रूफ और रडार और PQ ग्लास वारशिप के लिए इनक्लोज्ड ब्रिज, फ्लैग ब्रिज, कॉम्बैक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर और फ्लाइट कंट्रोल ऑफिसर कंपार्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब तक ये ग्लास इंपोर्ट किए जाते थे, पर इस स्वदेशीकरण से विदेशी सप्लायर पर निर्भरता कम होगी। MDL ने सूरत और नीलगिरी वारशिप की कमीशनिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी है जो नवंबर या दिसंबर तक हो सकता है। सूरत P-15B डिस्ट्रॉयर क्लास का फाइनल वेसल है जिसमें एडवांस कैपेबिलिटी और ब्रह्मोस मिसाइल है और नीलगिरी P-17A फ्रिगेट क्लास का पहला शिप है जो स्टील्थ डिजाइन और मल्टी रोल ऑपरेशन के लिए तैयार है। ये दोनों शिप इंडिया की नेवल पावर को और मजबूत करेगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।